धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसान का मामला काफी ज्यादा गर्म है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो शुरू से ही धान और किसान, ये दो लोगों के आसपास जो है वो घूमती आती है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया और बहुत साफ कह दिया कि यूपीए शासनकाल में जो 9 साल में जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाई गई, 135% की वृद्धि की गई, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी सरकार आई है तब से एमएसपी में कितनी वृद्धि की गई, इसको लेकर सवालिया निशान लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और बहुत साफ कर दिया कि ये सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है। बहुत साफ है। देखिए, क्योंकि अब नजदीक आ रहा है चुनाव, 2023 में चुनाव है, 2023 में हम खड़े और अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने, और इस प्रकार जब चीजें आती हैं सामने, क्योंकि 2018 में सरकार बदलने का सबसे बड़ा कारण यही था, 2 साल का बोनस और एमएसपी, जो बड़ा वादा कांग्रेस करके आई थी कि हम जो है 2500 रुपए देंगे, और वो वादा कांग्रेस ने जैसे ही शासन में आई कर्जा माफ किया किसानों का और 2500 रुपए दिया। ये बड़ा कारण था उनकी सत्ता में वापसी का। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में आने के बाद और 71 का मैंडेट कांग्रेस को मिलना, ये बड़ा कारण था कि किसान और धान, ये दो के इर्द गिर्द कांग्रेस जो अभी तक है सरकार, वो चलते रहे। और उनको पता भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे छत्तीसगढ़ चलता है, किसान खुश रहेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ पूरा सुदृढ़ रहेगा। 71 का मैंडेट इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास है। तो देखिए, जो ट्वीट किया उसमें बहुत साफ उन्होंने कहा है कि एनडीए ने केवल 55% की वृद्धि की है, और कांग्रेस सरकार जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने 135% की वृद्धि करी। तो आप खुद समझ लीजिए कि कौन किसान के साथ है और कौन किसान विरोधी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रामविलास साहू जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है किसान कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के पास चलूंगा। चोपड़ा साहब, ये सीएम साहब बहुत साफ कर रहे हैं कि आप लोग किसान विरोधी हैं। आप लोगों ने एमएसपी पे जितनी वृद्धि की उससे कई गुना ज्यादा यूपीए सरकार में हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, कौन किसान विरोधी है ये तो आने वाले चुनाव में तय होगा। जिस प्रकार से छल और प्रपंच कांग्रेस ने रचा और लोगों के वोट का हरण किया और सत्ता में आई, वो जो है ये 2023 के चुनाव में पूरा बेनकाब होंगे। आपको बता देता हूं मैं, फसल बीमा की योजना बहुत साल से लागू है, लेकिन फसल बीमा का पैसा कटता था किसानों का, लेकिन लाभ नहीं मिलता था। और फसल बीमा का अरबों रुपया देने का काम किसी पार्टी ने किया है किसानों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान क्रेडिट कार्ड ये बना करके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक प्रकार से बहुत। चोपड़ा साहब, जी चोपड़ा साहब, मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं 2 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाता हूं मैं, फिर आपका रिएक्शन मैं लेने के लिए आपके पास आऊंगा। पहले बाइट सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। देखिए, उस समय जब हमारी सरकार 2004 में बनी तो 500 से बढ़ा के 1300 की, मतलब 137% की वृद्धि। और एनडीए की सरकार में 1300 से बढ़ा के 2040, इसका मतलब 55%। तो 55% वृद्धि करके वो किसान की हितैषी हैं, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में 137% एमएसपी में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। किसानों के साथ धोखा है। तो सुना आप कुछ ने, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। विमल चोपड़ा साहब कंटिन्यू करेंगे, आपने बाइट भी सुन ली, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दूसरा मेरा कहना है, 0% ब्याज ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस के शासन में किसानों को 13% ब्याज में देना पड़ता था। खाद की सब्सिडी, आज कितना खाद महंगा हो गया पूरे विश्व में, उसके बाद भी सब्सिडी दे रही है। किसान सम्मान निधि वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कांग्रेस ने क्या किया? गोबर खाद बना रहे हैं, 1000 रुपए प्रति एकड़ किसान को दे रहे हैं, जिसको किसान ले जाकर के फेंक रहा है और जबरन दिया जा रहा है, गिरदावरी करके जमीन काटी गई उसके। और धान की खरीदी का पैसा आज केंद्र सरकार उनके खाते में 7 दिन में डाल रही है। दूसरा आपको बता दूं, देखिए, आपको धान का समर्थन मूल्य कितना भी बढ़ा दे केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या उसका फायदा किसानों तक पहुंचा रही है क्या? आप देखिए, 2018 में 1550 रुपए समर्थन मूल्य था, आज 2080 है। लगभग 550 रुपए जो है केंद्र सरकार ने बढ़ाया। ये कांग्रेस शासन जब से छत्तीसगढ़ में आया तब से। आपका 2500 और 550 रुपए केंद्र का,
आज होना चाहिए था धान का समर्थन मूल्य जो है 3050 रुपए होना था, लेकिन विमल चोपड़ा साहब, आपकी सरकार थी तो आप ही सोच लेते किसानों के लिए, इतना तो ये दिक्कत नहीं आती। आपने क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बात की कि हम भी 2500 रुपए देंगे, क्यों नहीं बात की कि जितना भी एमएसपी आएगा उससे एडिशनल हम किसानों को किसी न किसी मद पर जरूर देंगे। बढ़ता था वो तो किसानों को मिलता ही था, यहाँ जितना केंद्र सरकार बढ़ाती थी हमारे शासन में मिलता था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आज यदि 2000-2100 रुपए है धान का समर्थन मूल्य, तो भी आप 2550 दे रहे हो, जबकि होना चाहिए था कि केंद्र से 3050 रुपए आज तक धान का समर्थन मूल्य हो जाना चाहिए था। लेकिन जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है उसको केंद्र का वो किसानों तक नहीं पहुंचाते, ये कांग्रेस की सरकार अपने जेब में डाल रही है। आज यदि हम 2300 भी कर देते हैं धान का समर्थन मूल्य, तो वो किसानों तक फायदा थोड़ी पहुंचेगा, ये कांग्रेस की सरकार उसको अपने जेब में डालेगी। जबकि आज 550 बढ़ा है तो किसानों को मिलना कितना चाहिए था, 3000 से ऊपर का समर्थन मूल्य मिलना था। लेकिन जितना समर्थन मूल्य बढ़ रहा है केंद्र के द्वारा, उसको ये सरकार डाका डाल रही है किसानों के जेब में और अपने जेब में डाल रही है। आप कितना भी समर्थन मूल्य बढ़ा देना केंद्र, क्या मतलब उसका, किसानों तक रामविलास जी, सरकार रख रही है। रामविलास जी, किसानों के हक में डाका डाल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों में माहिर है, ये कहना है विमल चोपड़ा साहब का। आप जितना धान खरीदी की बात करते हैं, 1,07,00,000 मीट्रिक टन की अगर आप बात कर रहे हैं सीधे तौर पर, तो सबसे बड़ी बात है जिसमें 90% से ज्यादा धान तो आपका वापस चावल के रूप में केंद्र ले लेती है, उसमें भी आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। अब एमएसपी में जितना केंद्र आपको दे रही है, आप एडिशनल जितना शुरू में किए थे उतना भी आप नहीं दे पा रहे हैं। विमल चोपड़ा साहब का कहना है वो अगर आप देते तो 3000 रुपए से ज्यादा किसानों को देना पड़ता। कर क्या रहे हैं आप लोग? अभी आपको सादर नमस्कार और छत्तीसगढ़ के सभी किसान साथियों को जय जोहार, सादर नमस्कार। मैं विमल चोपड़ा जी को बता देना चाहता हूं कि यूपीए सरकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुए थे और एनडीए सरकार में कितने प्रतिशत, ये तो आंकड़ा पहले निकाले। और ये जब बता रहे केंद्र सरकार जब इतने राशि दे रहे हैं तो राज्य सरकार कुछ नहीं दे रहे। उस समय क्या केंद्र सरकार नहीं दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने क्या दिया, किसानों को ठगा धोखा दिया। इसलिए किसान ने बता दिया छत्तीसगढ़ का कि कौन किसान हितैषी कौन नहीं हितैषी, ये बताने की जरूरत नहीं। विमल चोपड़ा जी बता रहे, तारीफ कर रहे हैं ना फसल बीमा के बारे में। छत्तीसगढ़ के किसान जानते थे फसल बीमा का कितनी राशि मिलते थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी के 14 साल सरकार देते थे, किसान का क्या हुआ? ये लोग सिर्फ चुनाव समय ठगने काम करते थे और कोई लाभ नहीं देते थे। ये लोग सिर्फ गुमराह करे। आज देखिए छत्तीसगढ़ का भारत वर्ष में ऐसा देश है जहां 2540-2560 रुपया छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और जब एक साथ दे रहे थे इन लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग के सांसद विधायक के पेट में दर्द हुआ तो ये लोग विरोध करना चालू कर दिए। तो फिर ये राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो डिफरेंस की राशि है वो छत्तीसगढ़ के जो किसान हितैषी भूपेश बघेल जी दे रहे लगातार। फिर भी इन लोग को तकलीफ है, ये लोग कभी किसान हित के काम किए नहीं, मजदूर के हित के काम किए नहीं। रामविलास जी का ये कहना है कि जितने धान खरीदी का वादा करते हैं उससे ज्यादा उसमें लगभग पूरा चावल के रूप में केंद्र वापस ले लेता है, पैसा दे देता है आपको। एमएसपी जितना है उसके अलावा जितना पहला आप लोगों ने 2500 वादा किया था, उस समय एमएसपी क्या थी, डिफरेंस प्राइस क्या था, आज एमएसपी क्या है, उस डिफरेंस प्राइस में कम से कम आपको 3000 से ज्यादा किसानों को देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? ये साफ तौर पर विमल चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए उनको। भारतीय जनता पार्टी जब 14 सरकार था ये लोग को लेने की बात नहीं की है। ये लोग ठगने का सिर्फ केंद्र से यूपीए सरकार जो देती थे उसी लाभ को देते थे। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जैसा वृद्धि होना था, जिस प्रकार की वृद्धि होना, जितने परसेंट की वृद्धि होना था एनडीए सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये तो जो वृद्धि हुआ यूपीए सरकार के द्वारा किया गया था और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एनडीए सरकार किसान के हित में क्या काम कर रहे हैं ये तो बता दे। वो तो जो मिलिंग की धान है वो सरकार केंद्र में रहे, चाहे यूपीए एनडीए तो लेने काम है। लेकिन ये जो राज्य की सरकार जो किसानों को दे रहे हैं ये लोग क्या दिए छत्तीसगढ़ के सरकार। आज किसान जागरूक हुए, आज 1 लाख करोड़ मीट्रिक टन जो धान जो आज खरीदी हुए, किसान जागरूक हुए, किसान की पैदावार में वृद्धि हुआ। केंद्र सरकार खाद के कटौती कर रहे हैं तो जैविक खाद की तरफ प्रेरित कर रहे हैं किसानों को। विमल जी जवाब दे दीजिए। भी रक्षा हो रहा है और खाद भी बढ़ रहा है। विमल चोपड़ा जी तो बात कर रहे हैं किसान का हित नहीं हो रहा है। ये तो छत्तीसगढ़ में अभी लगातार जवाब सुन लेते हैं उनका जी। ये तो बता रहे जनता किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं। विमल चोपड़ा जी जितनी चुनाव हुआ चाहे उनको लाभ हुआ, वो चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा ना। रामविलास जी रुक जाइए 2 मिनट, जवाब ले लेते हैं जी। जी विमल जी, देखिए ऐसा है
ये फैसला तो इस चुनाव में होगा तो जनता को किस प्रकार से भ्रमित करके उसका वोट लिया गया है। आज जो धान की खरीदी होती है 100 लाख टन से आप ऊपर खरीद रहे हैं, उसका पूरा चावल जो है केंद्र सरकार ले रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मात्र जो है चावल उससे आधे से 25 लाख टन लिया जाता था। आज जो है 60 लाख टन से ऊपर जो है केंद्र सरकार आपका चावल ले रही है। दूसरा बता दो कि ये कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए एक साल में किसानों को देते हैं और उसमें केंद्र सरकार जो है 20,000 करोड़ किसानों को देती है समर्थन मूल्य में खरीदी करके। आपका 5,000 करोड़ और हमारा 20,000 करोड़, कौन ज्यादा दे रहा है किसानों को, ये बता दे। दूसरी बात, धान का जितना अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि धान का समर्थन मूल्य यदि 550 बढ़ा है जी, जल्दी खत्म करेंगे जी। सालों में, तो क्यों नहीं 3100 रुपए दे रहे हैं? ये तो अपने जेब में डाल रहे हैं। जो केंद्र ने समर्थन मूल्य बढ़ाया उसको अपने जेब में डाका डाल रहे हैं। किसानों के जो है उसकी जेब में डाका डाल करके ये अपने खजाने में डाल रहे हैं। उनका हक कहाँ पे है? अब 2500 धन 550 जोड़िए और फिर किसान को दीजिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान और किसान शुरू से ही बना आया था और आगे भी लगातार चलते रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसान का मुद्दा और धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ में लगातार रहना चाहिए ताकि वो बाइफर्केशन बता सकें। केंद्र सरकार के समय जब यूपीए थी तब क्या मिलता था, कितने प्रतिशत की एमएसपी में वृद्धि हुई, और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, तो कितनी वृद्धि हुई, और किसान हितैषी कौन है और किसान विरोधी कौन है, ये बताने का सतत प्रयास 2018 से लेकर चल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। आप सभी लोग हमें से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के दोपहर कदम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।